हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज के इस वीडियो में आप और हम जानेंगे महाकाल भैरव के बारे में, उनका परिचय एवं उनकी संपूर्ण साधना विधि को। भैरव तत्व शिव तत्व से ही प्रकट हुआ महाशक्ति का एक पुंज है जो भय से परे है एवं इस रूप की उपासना करने से मानव भय पर विजय पा लेता है। खास तौर पर जो साधक होते हैं, जो उपासक होते हैं, उन्हें उच्च कोटि तक जाने के लिए उनके ऊर्ध्व गमन हेतु भय पर विजय पाना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक हम भय से जीत नहीं लेते हैं, जब तक हम अपने भय पर काबू नहीं पा लेते हैं, तब तक वीर भाव हमारे अंदर घटित नहीं होता। और जब तक हमारे अंदर वीर भाव घटित नहीं होता, तब तक हम एक महान साधक, एक महान तांत्रिक, एक उच्च कोटि के भक्त नहीं बन पाते और हम अपनी तांत्रिक साधनाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो प्रत्येक गुरु साधना को उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए अपने साधक के अंदर से भय को समाप्त कर देता है और उसी का माध्यम बनता है यह भैरव साधना। जब हमारे अंदर भय समाप्त हो जाता है, तभी हम साधक के उस उच्च कोटि स्तर पर पहुंचने के लायक बन जाते हैं। भैरव मां शक्ति के पुत्र हैं एवं सभी शक्ति पीठों एवं महाशमशानों के रक्षा का भार, दायित्व इन्हीं पर है। इन क्षेत्रों का पालन करने के कारण इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। कलयुग में भैरव साधना अत्यंत ही शीघ्र फलदायी बताई गई है एवं इसकी विधियां भी सरलतम होती हैं। वास्तव में भगवान शिव के तीन ही मुख्य स्वरूप के भैरव हुए हैं और अन्य सभी 52 भैरव इन्हीं तीन से प्रकट हुए हैं। वे तीन प्रमुख रूप हैं: बटुक भैरव जो कि सात्विक स्वरूप के हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव जो कि राजसिक स्वरूप के हैं और काल भैरव जो कि तामसिक स्वरूप के हैं। ये साक्षात शिव के ही रूप हैं और अन्य 52 भैरव का प्रकटीकरण इन्हीं से हुआ है। महाकाल भैरव काल भैरव के ही उग्र स्वरूप भैरव हैं। जिस प्रकार हम मां काली के उग्रतम और महानतम स्वरूप को महाकाली बोलते हैं, जिस प्रकार हम भगवान विष्णु के महान स्वरूप को महाविष्णु के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार महाकाल भैरव काल भैरव के ही उग्रतम और प्रचंड स्वरूप हैं, जिनके शिव साक्षात भगवान महाकाल हैं एवं शक्ति स्वयं जगत जननी परमेश्वरी मां महाकाली हैं। इनके हाथों में त्रिशूल होता है एवं इनका वाहन कुत्ता होता है। महाकाल भैरव शैव संप्रदाय के देवता हैं एवं तंत्र साधना में इनकी उपासना को शिव शक्ति के समान ही सर्वोपरि बताया गया है। इनकी उपासना तंत्र साधक को भैरव भाव को अपने अंदर आत्मसात करने हेतु होती है। यह भैरव भाव हमें महावीर भाव तक पहुंचाता है और हम तंत्र साधक के रूप में एक महान व्यक्तित्व बनकर निखरते हैं। यह स्वरूप से गहरे काले रंग के विशाल प्रलम, स्थूल शरीर, अंगारकाय त्रिनेत्र, रुद्राक्ष की कंठमाला, हाथों में लोहे का त्रिशूल एवं दंड, डमरू, तलवार, गले में नाग, ब्रह्मदेव का 5वां सर, चवर एवं काले कुत्ते की सवारी से सुसज्जित है। क्यों की जाती है महाकाल भैरव की उपासना अथवा साधना? महाकाल भैरव की उपासना अथवा साधना अथवा भक्ति करने से हमारे शत्रुओं का नाश होता है। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र प्रयोग विफल हो जाते हैं। भूत प्रेतों का उपद्रव शांत होता है। हमारे भय का नाश होता है। अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। समस्त दुखों का नाश होता है। ग्रह दोषों का समन भी होता है। विघ्न नाश होता है। ऋण एवं कर्ज का भी नाश होता है। धन लाभ होता है। मनोकामना पूर्ति कराने वाले हैं भगवान महाकाल भैरव। रोग नाश से भी हमें निजात देते हैं महाकाल भैरव। सभी प्रकार के उपद्रवों से सुरक्षा प्रदान करते हैं एवं हमारी निर्धनता को दूर करते हैं, हमारे भाग्यों को जगाते हैं। कौन लोग कर सकते हैं महाकाल भैरव की साधना? महाकाल भैरव की भक्ति कोई व्यक्ति कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य भी महाकाल भैरव की भक्ति रूपी उपासना पूजा
कर सकता है, परंतु जो लोग संकल्प में बंधकर किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु इनकी साधना करना चाहते हैं, उन्होंने कम से कम अपने जीवन में 1.25 शिव मंत्र का अथवा इष्ट मंत्र का अथवा गुरु मंत्र का अथवा महामंत्रों का अनुष्ठान अवश्य ही संपन्न कर रखा हो। गुरु के निर्देश में ही महाकाल भैरव की साधना करें, अन्यथा आप भक्ति कर लें। कहने का अर्थ है, संकल्प लेकर यदि साधना करना है तो गुरु के चरणों में रहकर करें। यदि बिना किसी संकल्प का केवल भक्ति भाव से करना है, अपनी परेशानियों हेतु, अपनी मनोकामनाओं हेतु, तो आप भक्ति विधि से इनकी पूजा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं आप यह साधना? आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे काल अष्टमी या भैरव अष्टमी भी कहा जाता है, उस दिन, होलिका दहन की रात्रि को, दीपावली की रात्रि को, नवरात्रों में अथवा अमावस्या से आप यह साधना कर सकते हैं। आप इस साधना को महाशिवरात्रि के दिन से भी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं आप? आप इस साधना को शिवालय में, किसी शक्तिपीठ पर अथवा अपने पूजन कक्ष में कर सकते हैं। जिस स्थान पर भी आप करें, वह स्थान अत्यंत ही साफ सुथरा, स्वच्छ, पवित्र होना चाहिए। इस साधना को करने का विधान है कि आपको यह साधना में काले वस्त्र पहनने हैं, आपका आसन भी काला होना चाहिए। समय रात्रिकालीन होगा। कहने का अर्थ है, रात 12 बजे से आप इस साधना को कर सकते हैं, और इससे भी शुभ समय यदि आप चाहते हैं तो मध्य रात्रि रात 12 बजे से आप इस साधना को कर सकते हैं अच्छे परिणामों हेतु। माला के रूप में यदि आप शत्रुनाश हेतु कर रहे हैं, यदि आप तंत्र नाश हेतु कर रहे हैं, तो आपको काले हकीक की माला का प्रयोग करनी चाहिए। अन्यथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु और सभी प्रकार के उपद्रवों की शांति, कृपा प्राप्ति हेतु आपको यह साधना रुद्राक्ष की माला पर करनी चाहिए। दीपक के रूप में सरसों तेल का दीपक आप लगाएंगे इस साधना में। यदि भक्ति रूपी कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्ति हेतु, धन लाभ हेतु, तो आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। सुगंधित धूप साधना के दौरान अवश्य जलाएं। भोग के रूप में महाकाल भैरव को आपको उड़द दाल के बड़े चढ़ाने हैं। अब साधना के प्रारंभ के दिन में सर्वप्रथम भली भांति नहा धोकर पवित्र हो लें। अपने साधना कक्ष को भी पवित्र कर लें। माँ पिता, गुरुदेव, इष्ट, इन सब से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब एक बजोट पर काले वस्त्र बिछाएं। महाकाल भैरव की अष्टधातु अथवा पीतल अथवा चांदी की मूर्ति स्थापित करें। साथ में अवश्य ही शिव या शक्ति की स्थापना करना आवश्यक है। यदि आप शिव को मानते हैं तो शिव की स्थापना करें, यदि आप शक्ति को मानते हैं तो शक्ति की स्थापना करें। इसके पीछे का यह कारण है कि महाकाल भैरव की शक्तियाँ, महाकाल भैरव की ऊर्जा अत्यंत ही उग्र है और तीव्र है। तो उस ऊर्जा को संभालने हेतु आपको अपने पूजन कक्ष में, आपको उस बजोट पर और उस स्थान पर किसी न किसी स्वरूप के शिव अथवा किसी न किसी स्वरूप की शक्ति की स्थापना करनी आवश्यक है, ताकि आप उस महान ऊर्जा को झेल सकें। शिव अथवा शक्ति के रूप में आप काले शिवलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। आप माँ के किसी मूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आप इनकी फोटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब एक पीतल अथवा अष्टधातु अथवा चांदी के प्लेट में महाकाल भैरव यंत्र को आप स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर सकते हैं इसलिए बोला क्योंकि यदि आप उग्र रूप से पूजा करते हैं, उग्र रूप से साधना करते हैं, यदि आप यह साधना उग्र रूप से नहीं करके सामान्य विधि से भी करना चाहते हैं, तो आप यंत्र की स्थापना नहीं भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर यंत्र आवश्यक नहीं है, आप स्थापना कर भी सकते हैं, स्थापना नहीं भी कर सकते हैं। अब महाकाल भैरव की आपने यदि मूर्ति स्थापित किया तो मूर्ति की अथवा फोटो की, शिव एवं शक्ति की, इन सबों की एवं यंत्र की विधिवत पंचोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद अब संकल्प की बारी है। संकल्प हेतु यदि आप किसी मनोकामना हेतु इस साधना को कर रहे हैं, तो हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प करें कि आपका नाम, आपका गोत्र, आपके आदरणीय पिताश्री का नाम और आपका स्थान, आप किस हेतु यह साधना को कर रहे हैं। आपको यह साधना 3 रूप में करना है। आप 9 दिनों की साधना में 24,000 मंत्र जप का अनुष्ठान कर सकते हैं।
आप 24 दिन की साधना में 40,000 मंत्र अनुष्ठान कर सकते हैं और आप 40 दिन के अनुष्ठान में 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान संपूर्ण कर सकते हैं। जो लोग भक्ति विधि से इस साधना को करना चाहते हैं वे यथाशक्ति जप तप भक्ति कर सकते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र बताने के पहले हवन की सामग्री जान लें। हवन के रूप में आपको आम की लकड़ी का प्रयोग करना है, शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करना है, काली मिर्च का प्रयोग करना है, कपूर जो देसी कपूर होता है उसकी, सरसों एवं हवन सामग्री का प्रयोग आपको करना है। भगवान भैरव का आप जो हवन कुंड का निर्माण करेंगे वह त्रिकोण रूप में होना चाहिए। साधना के अंतिम दिन आपको हवन करना है। अब मंत्र की बारी है। साधना का जो मंत्र है वह है ओम हम सम नम गम कम खम महाकाल भैरवाय नमः। पुनः सुन लीजिएगा। ओम हम सम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको वीडियो के दौरान भी प्राप्त हो जाएगा और यह मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। साधना में यदि आप मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं या आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी किसी न किसी रूप से परीक्षा अवश्य ली जाएगी, तो आप घबराएंगे नहीं। पूर्ण तन मन धन के साथ इस साधना को आप पूर्ण करेंगे। जो नियम लागू होंगे वह नियम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। तब तक के लिए भगवान महाकाल भैरव की आप सभी लोगों पर, आपके परिवार पर कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय माँ गायत्री। जय जय गुरुदेव। जय भैरवनाथ।